सब स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और के ऑपरेशन के पाठक के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को चौपट किया गया है। सरकार किस तरीके से बिहार के भविष्य को गर्त में पहुंचाया है, किस तरीके से सरकार बिहार के आने वाले कल को निरक्षरों के हवाले कर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसी बात जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 के स्टूडेंट से जब आप बात करेंगे तो यही चीज़ें सामने आएंगी। सरकार की नीति है कि भाई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, पास कर गए कर दो, टेबल बेंच सबको पास करते हुए चलते चलो। जबकि जब बेसिक चीज़ अगर कमज़ोर रहेगा तो फिर आप महल कहाँ से खड़ा कर सकते हैं। और सरकार क्या बात कर रही है कि बिहार के बच्चों का जो मेरा टॉपर होगा उसको जापान भेजेंगे, जो टॉपर होगा उसको IIT और नीट का हम तैयारी करवाएंगे। अरे आधार रहेगा तब ना आप तैयारी कराइएगा कि टेबल बेंच को आप IIT और मेडिकल में भेज दीजिएगा। आनंद किशोर साहब, आप बयान दे रहे हैं ना, जरा आप ये देख लीजिए कि जब से आप बोर्ड के चेयरमैन बने हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, टॉपर्स 1 to 100 नहीं, हम बात करें 1 to 10 में जितने आपके टॉपर रहे हैं वो टॉपर कहाँ है जरा ये आप देखिए। वो आपके टॉपर में कितने इंजीनियर बने, कितने डॉक्टर बने, जरा इसकी तहकीकात कर लीजिए। वो टॉपर आज आपका कर क्या रहा है जरा ये भी तहकीकात कर लीजिए। सारे के सारे टॉपर, मेरा खुद का मूल्यांकन किया हुआ है, ग्रेजुएशन PG जाते जाते कोई अपना सब कोई अपना अपना तरीके से जीने का साधन ढूंढ रहा है, नौकरी कर रहा है। इस तरीके का आपका टॉपर बन रहा है। ये शोध का विषय है कि आप टॉपर किस तरीके से बना रहे हैं। हाँ, एक लड़की का मामला आया था हाजीपुर वाला, बड़ा बबेला मचा। तो भले आप टॉपर घोषित करने से पहले उसको परीक्षा लेते हैं और उसका टेस्ट कर लेते हैं, तब फिर आप रिजल्ट जारी करते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है, आप देखिए कि किस तरीके बच्चे जो आपके टॉप करते हैं उसका मेंटल लेवल क्या है। क्योंकि ये आश्चर्यजनक बात है कि बिहार बोर्ड का टॉपर विद्यार्थी, पहले आप 10-20 साल पहले का रिकॉर्ड आनंद किशोर जी देखिए ना, आप अपने ज़माना का रिकॉर्ड देखिए कि बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ कहाँ जाता था, कितना IAS IPS, कितना इंजीनियर डॉक्टर बनता था टॉपर। लिस्ट निकालिए ना, तब आपको समझ में आएगा। वैसे समझ में आपको नहीं आएगा क्योंकि आप समझने को तैयार नहीं। तो जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि जो बच्चे 9th 10th में गए हैं, जो बच्चे 11th 12th में गए हैं, वो बच्चे जो आपको पूरी तौर पर सरकारी विद्यालय से पढ़कर 10th और 11th 12th में गया है, जरा उसकी राय सुनिए। वो क्या कह रहे हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा में उन्हें क्या परेशानी हुई है, आज उसको क्या परेशानी हो रही है। शायद आप उसकी बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप बिहार में किस तरीके का जनरेशन आप खड़ा कर रहे हैं। बिहार का जो ये पीढ़ी है वो किस तरीके से आप इस पीढ़ी के निर्माण में आपने एक भूमिका निभाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा पहले सुनिए और समझिए बच्ची क्या कह रही है कि आपने कैसे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। ज़रा आप भी सुन लीजिए। 1 से तुम 11th में पहुंच गई और अब जब तुम 10th परीक्षा अपने रिश्तेदार नातेदार के बच्चों से, अपने उम्र के बच्चों से मिलती होगी, तो तुमको कहीं लगता है कि हम लोग सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले लोग कुछ मिस कर रहे हैं? सर्विस यही करते हैं कि उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ के टीचर कॉन्फिडेंस भर के देते हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे करो। हम लोग के मतलब ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में टीचर कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते, इसीलिए क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि टीचर यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर ये चाहते हैं कि सिलेबस ख़त्म हो जाए जल्दी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चे को मतलब संस्कार दे, अच्छे से समझाए, बोले कि कैसे बोलना चाहिए किसी चीज़ को, ये सब सिखाए। मतलब किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करना सिखाए। तो यहाँ टीचर सब, सरकारी स्कूल के टीचर बस यही चाहते हैं कि उनका सिलेबस ख़त्म हो, बस उनका घंटी ख़त्म हो जाए कैसे भी करके। ये आप
थ्रू आउट बचपन से लेके आज तक सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी सर। कहीं जाने का मौका मिलता होगा, कहीं ऐसे बच्चों से तुम्हारी मुलाकात होती होगी जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो या नवोदय विद्यालय से पढ़ा हो या सेंट्रल स्कूल में कहीं CBSE वाले में पढ़ रहा हो, उन बच्चों में और तुम्हारे में क्या फ़र्क लगा? तुमको क्या होना चाहिए तो तुम उस लेवल पर पहुंच सकते? इसका मतलब ये रीज़न है कि उन लोग को बचपन से ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे से पढ़ाया जाता है, और हम लोग को यहाँ सरकारी में जैसे कि 1 से लेके 5 तक उतना ध्यान अच्छे से नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चों का जड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद से 6 से लेके 8 तक थोड़ा ध्यान दिया जाता है, बट उतना नहीं। लेकिन जैसे हम 9th में आते हैं, 9th से 10th कोई भी स्कूल में अच्छा होता है, लेकिन सरकारी स्कूल की तो बात है, वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं तो कुछ रहता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ 1 से लेकर के जहाँ तक पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ एकदम ध्यान दिया जाता है बच्चों पे, उनको संस्कारों के साथ साथ हर एक चीज़ सिखाई जाती है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। डर के खिलाफ़ कैसे आवाज़ उठाना, ये सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है बच्चों को। और खेल कूद में भी मतलब समझाया जाता है कि कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ को कैसे अच्छे से हैंडल किया जाता है, वो सब समझाया जाता है। और सरकारी स्कूल में हम यही बोल सकते हैं कि सरकार से बस हम सभी स्टूडेंट्स की बस एक ही गुजारिश रहेगी कि सरकारी स्कूल में हर एक शिक्षक को अच्छे शिक्षक मतलब डाले जाएं, ताकि बच्चों का जो जड़ हो बहुत मजबूत हो शुरू से ही। तब आप पास कीजिए, फिर कीजिए, आप 1 में है तो 2 चले जाएगा, 3, 4, 5, 6 तक आप पहुँच जाएंगे। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सही लगता है क्या? जैसे कि हम जानते हैं 1 से लेके 8 तक तो कोई बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता, 9th में भी नहीं होता, लेकिन 10th में आने के बाद एक ऐसा एग्ज़ाम होने की वजह से बच्चा लोग मतलब थोड़ा तो नर्वस हो ही जाता है। 10th में वो लोग 10th या फिर 9th से अच्छे से तैयारी करने में जुट जाते हैं। इसके साथ साथ वो कोचिंग और स्कूल दोनों जगह जाते हैं, जिसकी भाई आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, पहला पास दूसरा पास मतलब पास करते चले जाएंगे। वो जो व्यवस्था जब से लागू हुआ है, लगता है कि उस वजह से बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के अंदर में, बेसिक चीज़ नहीं समझ पा रहा है। हाँ सर, बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बच्चे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो जड़ एकदम कमज़ोर होता जा रहा है, जिससे आगे भी कमज़ोर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे पर जड़ मजबूत रहेगा तो आगे चल के अच्छा ही करेगा, अच्छा ही समझेगा, जिसके कारण पहले से जड़ से ही ध्यान रखना चाहिए बच्चा पर। मनन कीजिएगा कि बिहार को आप कहाँ पहुँचा दिया। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं बच्चियाँ? हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाई का वो लेवल नहीं है, आधार बच्चों को जो बेसिक चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे चीज़ों की जिम्मेवारी आप दे दिए मुखिया के बहाल शिक्षक पर, सारे की सारी जिम्मेवारी दे दिए वार्ड काउंसलर के रिकमेंडेशन के पर बहाल पर, पंचायत सचिव को दे दिए आप मास्टर बहाल करने के लिए। जो भाई रे मतलब शिक्षा का हाल ये है, आप 10 को बच्चा को बढ़िया से पढ़ाइए भाई, क्या जरूरी है गांव गांव में खिचड़ी बांटना? खिचड़िए बांट के अगर पढ़ाई चलाना है तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब पूरे जनरेशन पिछले 10 वर्षों के दौरान जितने लोग बच्चे पढ़कर बिहार में निकले हैं बाहर, समझिए कि पूरे जनरेशन इसने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा लेबिलिटी इस राज्य को मिला है इस महोदय की वजह से, कितना बड़ा लेबिलिटी। आप बताइए, आप सोचिए कि जिसको ठीक से अपना नाम लिखने नहीं आ पा रहा है, जिसको ठीक से अखबार पढ़ना नहीं पढ़ पा रहा है, विषय का किताब की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, ऐसे लोगों को आप ग्रेजुएशन तक पहुंचा दिए, क्या करेगा? न लड़कियां न अब घर में खाना बनाना जानती हैं, न अभी हाल ही में हम गए थे तो आज की पीढ़ी की जितनी लड़कियां हैं किसी को अनाज फटाकने नहीं आता है। आप उसको दे दीजिए, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हो। गरीब लोगों की स्थिति तो और बदतर हो गई है, वो तो अब पता नहीं कितना बड़ा लेबिलिटी इस प्रदेश को इन लोगों ने दे दिया है, वो तो बाहर जाकर अब कमा भी नहीं सकती है किसी को भी। मतलब ये मेरा खुद का अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि 10 में
8 लड़कियों को अनाज फटकने नहीं आता है। धन रोपनी करने वाली महिलाएं खत्म हो गई हैं, पुरुष को धान रोपने नहीं आता है। आप ये इधर हम सारा ये फैक्ट हम आपको सर्वे, मेरा खुद का सर्वे किया हुआ है। यहाँ के युवा को अभी आपके घर में अगर खपरा का मकान है तो खपरा छाड़ने वाला बारिश में नहीं मिलेगा आपको। मतलब जो हुनरमंद लोग हुनर सीख के अपना जीवन जीते थे, कुम्हार के घर में स्थिति ये है कि उनका जो पोता है उसको बर्तन बनाने नहीं आता है। लोहार के घर में जो उनका पोता है ग्रेजुएशन पढ़ रहा है, 16 दूनी 8 है, सुबह सुबह पीट के खुरपी भी बना लेता था, कढ़ाई भी बना लेता था, वो भी उसको बनाने नहीं आता है। हल जोतने नहीं आता है, हल चलाना तो क्या कहते हैं, ये तो छोड़, टायर गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। जो सब कुछ होने के बावजूद भी खेती में बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी है जो हल से ही हो सकता है, वो हल चलाना नहीं जान रहा है आज की पीढ़ी। आप समझ जाइए कि किस तरीके का बिहार आप खड़ा किए हैं। पूरी इकोनॉमी, मतलब जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी आपका रहा है, वो जो प्रोड्यूस करता आ रहा था बिहार में, उसमें इस तरीके की चीज़ें बदलाव हुई है, इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। निकौनी नहीं जान रहा है आज की पीढ़ी का बच्चा और बच्चियाँ। आप उसको ग्रेजुएट करा दिए हैं, वाह, उसको तो लगता है कि हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। न वो ठीक से पढ़ा पा रही है, न ठीक से अपने बच्चों को भी देख रही है, न ठीक से कोई और व्यापार करने की स्थिति में है, न वो खेती, अपना खुद का खेती भी करने की स्थिति में है। मतलब निकौनी भी, जिसको गांव में कमठैनी कहते हैं ना, वो भी करने उसको नहीं आता है। आप बताइए वो क्या करेगा जीवन में? उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम बेसिक बात कर रहे हैं, हम हाई प्रोफाइल बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक बात कर रहे हैं कि बस डिग्री बांटो, डिग्री बांटो, डिग्री बांटो, डिग्री बांटो। और इस डिग्री बांटने के चक्कर में हर घर में आप ऐसी फौज खड़ा कर दिए हैं जो फौज किसी काम के लायक नहीं है। सरकारी नौकरी तो होना ही नहीं है, कितना सरकारी नौकरी दीजिएगा। प्राइवेट वाले का हाल ये है कि हजार लोगों को बुलाता है तो 1-2 लड़के उनको काम की लड़कियां काम की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार में बाहर के लोग आ भी नहीं रहे। यहाँ के लोग जो जाते हैं, क्यों कह दिया हिमाचल का मुख्यमंत्री कि बिहारी मजदूर का बनाया होगा? यहाँ के जो पहले लेबर, कारीगर, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो था नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग सीखते आ रहा था। बाप कारीगर तो उसका बेटा भी कारीगर, राजमिस्त्री, उसका बेटा भी राजमिस्त्री, तो बेटा हो गया ग्रेजुएट। बाप का कुछ चलता ही नहीं है कि बेटा पढ़ा कर कलेक्टर बना देंगे, अब उसको राजमिस्त्री का भी काम करने नहीं आ रहा है। तो स्थिति ये है कि राजमिस्त्री का काम भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा गांव में। राजमिस्त्री का, समझ गए? एंटिंग, पेंटिंग, डेंटिंग का काम भी जो नया जनरेशन जो है उसको नहीं आ रहा है। किस तरीके की आबादी हम बढ़ा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। लूट लिया बिहार को इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया। जैसे भी हो, बाहर जाकर कमा के कुछ पैसा तो संचित कर लेता था, उस स्थिति में भी आज बिहार नहीं है। पूरी की पूरी पीढ़ी इन्होंने जाहिल बना कर रख दिया है। कभी कल्पना में भी आपने सोचा था कि इस स्तर पर भी सोचने की जरूरत है? आप तो मजदूर के भेजने की भी स्थिति में आप नहीं है। पहले हुनरमंद मजदूर जाकर धान रोपनी कराता था पंजाब में, ज़्यादा 2 महीने के लिए जाता था, 30-40 हज़ार रुपया कमा के चला आता था। अब वो धान रोपनी करने वाला भी मजदूर अपने यहाँ नहीं है, समझ गए? जाता था गेहूं के समय में काम करने के लिए, क्यारी बनाने के लिए, पानी, भाई सब कुछ टेक्नोलॉजी से। पंजाब में तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है, फिर भी मजदूरों की ज़रूरत पड़ता है, कोई नहीं। अब जनरेशन यही है बिहार का, जो आज का जनरेशन है, उसे कुछ न पढ़ने आया, न पढ़ाने आ रहा है, न खेती करने आ रहा है, न व्यापार करने आ रहा है। मतलब पूरी तौर पर आप कहिए तो एक ऐसा जाहिल जमात खड़ा कर दिया है बिहार में इन सरकारों ने। पता नहीं ये जमात क्या करेगा। बड़ी चिंता की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने जमात खड़ी की है, वो जमात बिहार में क्या करेगा, बिहार से बाहर
उसकी और कितनी बुरी दुर्दशा होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा जनरेशन इसने बर्बाद करके रख दिया है।